हाय, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे। तो आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है कि क्या आप अपनी पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहती हैं? आपको लग रहा है कि हाँ, आपके पास कोई मैसेज है लोगों को देने के लिए, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप पॉडकास्ट कैसे स्टार्ट करें। बहुत ही इंटिमिडेटिंग लगता है, समझ नहीं आता कि क्या क्या स्टेप्स होंगे, कितना टाइम लगेगा, कितना काम करना होगा। इन सब बातों के जवाब आपको मिलेंगे फेसबुक कम्युनिटी पॉडकास्ट गोल्स पे, जिसे मैंने और दिव्या कपूर ने स्टार्ट किया है हमारे जैसी वुमेन की हेल्प करने के लिए, उनकी पॉडकास्ट स्टार्ट करने में, उनकी वॉइस को एम्पलीफाई करने के लिए। इस कम्युनिटी में आपको मिलेंगे हमारे आंसर्स, अदर पॉडकास्टर के आंसर्स, जो भी आपके क्वेश्चन है पॉडकास्टिंग से रिलेटेड उन सब पे। साथ ही होंगे एक्सपर्ट लाइव सेशंस, जिसमें हम लोग लेकर आएंगे पॉडकास्ट स्टार्ट करने से लेकर पॉडकास्ट मार्केटिंग तक सब कुछ। तो फिर देर किस बात की है, जॉइन अस ऑन फेसबुक @पॉडकास्ट गोल्स। कम्युनिटी के लिंक्स मैं पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में और शो नोट्स में डाल दूंगी। और अब आज के एपिसोड की बात। भाई, आजकल तो इंस्टाग्राम का ज़माना है, कैप्शंस का ज़माना है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ज़माना है, जल्दी से पढ़ा और हो गया। बट इस टाइम पे अगर कोई सक्सेसफुल ब्लॉग रन कर रहा है और उस पर परसिस्टेंट है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, नहीं? तो इसीलिए मैंने बुलाया आज के एपिसोड के लिए वैशाली सूदन शर्मा को, जो फाउंडर है द चंपा ट्री ब्लॉग की। ये इंडिया का लीडिंग पेरेंटिंग ब्लॉग है और इसमें वुमनहुड के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बातें होती हैं। आज के टाइम में आपको ये लग सकता है कि एक ऐसा ट्रेडिशनल ब्लॉग स्टार्ट करना शायद ज़्यादा वाइज डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉग्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, सब तरह का कंटेंट लिखा जा चुका है और लोग अभी इंस्टाग्राम पे ज़्यादा है या फिर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में ज़्यादा है। बट ऐसा नहीं है। वैशाली का ब्लॉग इस बात का प्रूफ है कि आज भी ट्रेडिशनल ब्लॉगिंग सक्सेसफुल है। तो कैसे अपना ब्लॉग शुरू करें, कैसे उसको ग्रो करें, कैसे कंसिस्टेंट रहें, परसिस्टेंट रहें, इन सब बातों के बारे में अगर आपको पता करना है तो स्टे हुक्ड, क्योंकि वैशाली आपको ये सब बताने वाली है और भी बहुत सारी बातें बताने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hey there, welcome to Little Fixes, a podcast for the sassy, classy and a little choosy भारतीय नारी। This is मैत्री। मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं सिंपल प्रैक्टिकल आइडियाज जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं to get closer to the kind of life you want to live. We talk about career, self-care, social media tips, parenting, relationships and so much more to help you thrive. All of this is mixed with a lot of laughter. So my lovely friend, continue what you're doing and join me in this real talk. So Little Fixes पे I'm really thrilled to welcome Vaishali today. She is a blogger, she is also a communication consultant and she is also a mother. So first of all, let's welcome Vaishali. Hi Vaishali, how are you? Hi Maitri, I'm very good and thank you for having me here. It is also my privilege to have you here. And because Vaishali is a very well-known blogger, और आजकल जब सब लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं, वैशाली इज रनिंग हर ट्रेडिशनल ब्लॉग जहाँ पे लॉन्ग फॉर्म पोस्ट चलती हैं। शी हैज़ अ टीम एंड शी जस्ट डज एवरीथिंग वेरी ब्यूटिफुली। तो आज हम लोग ये भी बात करेंगे कि अपने ब्लॉग को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं अभी। प्लस हम लोग वैशाली की जर्नी के बारे में भी जानना चाहेंगे कि उन्होंने ब्लॉग क्यों स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया। तो वैशाली प्लीज़ हमें थोड़ा बताइए अपनी जर्नी के बारे में ब्लॉगिंग की। जी बिल्कुल मैत्री, एक तो थैंक यू जो आपने बोला कि शी इज़ रनिंग द ब्लॉग ब्यूटिफुली। एक्चुअली ये एक अकेला मेरा सिर्फ मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है। आई फील कि जितने भी लोग द चंपा ट्री को पिछले 6 साल से पढ़ रहे हैं, ये उनका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है। बिसाइड्स हमारी टीम जो है वो कुछ 3-4 लोग मदर्स हैं, फादर्स भी हैं जो मिलके ये कर रहे हैं। और ये कब से लेके अब तक, शुरू में ये ऑब्वियसली 1-2 साल सिर्फ मैं अकेले ही इसको कर रही थी। उसके बाद जो भी लोग इसके साथ जुड़े हैं वो टिल डेट ब्लॉग पे कंट्रीब्यूट करते हैं एंड दे ओन दिस ब्लॉग एज मच एज आई डू। तो चाहे वो उदिता हो जिनका अपना एक इंस्टाग्राम हैंडल है विद लव जूजू, और तस्नीम हो जो फिल्म मेकर भी है और मदर ऑफ 2 किड्स, और राखी जो कोची से हैं और अभी हाल ही में उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ये सब इक्वली पैशनेट हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं एंड देयर इज ओनली वन थिंग दैट बाइंड्स अस ऑल टुगेदर, इट्स द फैक्ट कि हम मदरहुड और पेरेंटिंग को एक हवा बना के रखते हैं और उस हवा हम नहीं चाहते हैं दैट पीपल शुड थिंक दैट इट्स अ बिग डील। कुछ एंड ऑफ लेट हमारा कंटेंट जो है वी आर आल्सो मूविंग टुवर्ड्स creating a kind of a information repository उन सब औरतों के लिए, all the women
जो सोचती हैं कि वो कुछ करना चाहती हैं बट कुछ कर नहीं पा रही हैं, या जो कुछ बहुत कर चुकी हैं बट रिकग्निशन जो है वो इसीलिए नहीं मिलती है बिकॉज वो अपने आप को ज्यादा शोकेस नहीं करते हैं. यू नो, इट कुड बी माई मदर, योर मदर, और माई हस्बैंड्स मदर, सिस्टर, एनीवन. They have all been mothers, and I would say that even a woman who is yet to be a mother, जो अभी माँ बनने वाली हैं, या फिर जो बन चुकी, या जिन्होंने कुछ खोया है, you know, there are lots of mothers जो मेरी 6 साल की जर्नी में जिनसे हमने बातचीत की है, जो ड्यू टू सम रीजन या तो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, या अबॉर्शन हो गया है, या दे हैव लॉस्ट देयर चाइल्ड. आई फील ये सब दे आर मदर्स इन देयर ओन वेज. यस. तो हम उन सबको वी कवर देम. वी कवर इवन एन 18-year-old person who's a woman who's, you know, done something unique and extraordinary, जिससे हम as a even a 50-year-old mother can get inspired. So ये सब हम कर रहे हैं, and I'm sorry but I actually captured a lot more than you asked for, because there is no end to this. There is absolutely no end to what I'm doing as a blogger, or we are doing as a blogger. ये बात सही है कि अब बहुत और एवेन्यू, यू नो, लाइक द लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स. जब हम शुरू हुए थे 6-7 साल पहले, तब ब्लॉगिंग वाज न्यू. नॉट न्यू, आई वुड से एट इट्स पीक, बट इन 6-7 साल में बहुत कुछ नया आया है, बहुत कुछ गया भी है. बट आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, आप जो भी करें उसको अगर आप कोर समझ के एवरी डे परसिस्टेंटली करें, दैट इज मतलब वही आपके लिए सबसे सच्चा है और वही आपके लिए सबसे बड़ा है. एंड अगर अभी भी 2 लाख व्यूज हमें मिलते हैं या 1 लाख लोग हमें पढ़ रहे हैं एवरी मंथ, देन इट प्रोबेबली मीन्स दैट वो लोग भी दे हैव अ फेथ, दे ट्रस्ट अस. And I would say that this is it for us. We are very happy. Yes, and we find a lot of valuable content on your blog जो भी आप दूसरे लोगों के लिए शेयर करते हैं. एंड अभी जैसे आपने बताया कि चंपा ट्री अब जो पहले इट वाज लाइक अ मदर ब्लॉग और मे बी पेरेंटिंग ब्लॉग, एंड नाउ इट इज एक्सपैंडिंग इटसेल्फ. करेक्ट. ओके, सो आप इसका ग्रोथ कर्व कैसे देखती हैं? जब आपने स्टार्ट किया था, डिड इट टेक ऑफ लाइक इंस्टेंटली, और डिड इट टेक सम टाइम? हाउ डिड इट गो? सो एनीथिंग टेक्स टाइम, राइट? इवन एक छोटा सा पौधा, अंकुर से लेके वो उसको आप पेड़ तक, कितना स्टेज लाइफ का होता है. मेरे ब्लॉग का नाम ही है द चंपा ट्री. सो इट इज लाइक अ ट्री, बिकॉज आई फील लाइक एवरी पर्सन्स लाइफ, every mother's life is like a curve, growth curve आप कह लें, आप कुछ भी कह लें. So just like anything has a curve, so does a blog. So basically growth curve इस हिसाब से है कि पहले दिन हम शुरू हुए थे तो there were 5 people who viewed us. फिर एक साल आया जब we became, you know, like 500 people. फिर you know, grow करना, किसी भी चीज को ग्रो करने में टाइम लगता है, बिकॉज हम ऑर्गेनिक ग्रोथ पे बिलीव करते हैं. वी डू नॉट बिलीव कि आप रातों रात यू नो लाइक फॉलोअर्स गेन कर लें या एवरीथिंग गोज लाइक दैट. इट डजंट वर्क लाइक दैट. बहुत परसिस्टेंस की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है, जो मैंने दिखाई. ऑल्सो बिकॉज जब आप किसी चीज में बिलीव करते हैं और आप सोचते हैं कि हमें बस ये करना है, आप शुरू के 3-4 साल ये मत देखिए कि मेरे को क्या ऑब्जेक्टिव है मेरा, कि मैं क्या मोनेटाइज करना, या मैंने काफी लोगों को ये सुना है दैट ओके आई वांट टू मेक मनी एंड आई वांट टू ब्लॉग. आई थिंक इट इज बेटर इफ पीपल से कि मुझे अच्छा लगता है अपनी लाइफ शेयर करना, या दूसरों के लिए कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करूं जो उनको वैल्यूएबल है, और उस दौरान अगर मैं कुछ उसके थ्रू बेनिफिट कर रही हूँ, वेदर इट्स इन द फॉर्म ऑफ गेनिंग मोर नॉलेज, या फिर अच्छा आज कोई ब्रांड मेरे को कुछ कह रही है कि लेट्स राइट समथिंग टुगेदर. सो दोज माइलस्टोन्स विल कम, बट कंटेंट इज द किंग. अगर आप यू नॉट टचिंग द लाइव्स ऑफ योर रीडर्स, इफ यू डोंट नो कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं या वो किस तरह से आपको यू नो एक्नॉलेज कर रहे हैं आपके काम को, तो देन देयर इज नो पॉइंट फॉर यू टू इवन थिंक आगे का कि हाँ भाई मुझे पैसा कमाना है ब्लॉग से. सो इट टुक टाइम. 2015 में वी स्टार्टेड. माई चाइल्ड वॉज जस्ट अबाउट, you know, like in 2014 he was born, and that's when it started. But 2015 is when I would say that we were conceived. और उससे लेके you know in 2017 I got an email from WordPress कि हाँ we are monetizing your blog. That was a great news. धीरे धीरे करके brands came to me, and then today I feel like you know we are in a situation where we can decide कि हम क्या चाहते हैं. अब हम हर ब्रांड को नहीं कहते हैं कि yes let's do something. जो ब्रांड्स हम सच में बिलीव करते हैं that they can do good to
आर पीपल, आर रीडर्स, या जिनकी जो छोटी ब्रांड्स भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बट you know, it's just that they don't have the kind of you know, the kind of what do I say, budget maybe, or the wings to spread in a way that everybody can see them. Yeah. We go an extra mile for them. Okay. So that has been the growth curve for us. Okay, so जो ये traditional blog होता है, it also gets brand collaboration, but obviously it has to reach a certain point. ऐसा नहीं कि अभी आपने आज स्टार्ट किया, लाइक जैसे लोग इंस्टाग्राम पे स्टार्ट करते हैं कि बस पहली पोस्ट डाली एंड दे स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कोलैबोरेशंस, तो वैसे ही इसमें भी है कि यू हैव टू बी परसिस्टेंट, यू हैव टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कंटेंट. तो जब आपने इस ब्लॉग को स्टार्ट किया, तो विच चैनल्स डिड यू यूज टू प्रमोट योर ब्लॉग एट दैट टाइम? When I started, I was active on Facebook, which I'm still active on, although it's a different ball game together. Now, so it's like really this thing. What I saw maximum growth from was Pinterest. मेरा maximum traffic Pinterest है, and today I'm very proud to say that I have 2 million views, actually more as we speak, on every month, and I don't think people have those many followers as we do, which is close to 14,000, 15,000 on Pinterest alone. And I think people really underestimate, क्योंकि लोगों को लगता है कि अपनी शक्ल दिखाएंगे तो ही मजा आएगा. तो इंस्टाग्राम, आई एम नॉट सेइंग इंस्टाग्राम पे हम बहुत लेट आए, बट इट्स जस्ट दैट हम हर प्लेटफॉर्म को एंसिलरी प्लेटफॉर्म समझते हैं, बिकॉज हमारा कोर है हमारी वेबसाइट. सो फेसबुक से हमने शुरू किया, पिंटरेस्ट पे किया, ट्विटर पे किया. आज इट्स बीन अबाउट अ ईयर वी गॉट एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, एंड आई नो हम बहुत लेट थे, बट आई डोंट फील वेरी अपसेट और सैड अबाउट इट, बिकॉज आई फील दैट इंस्टाग्राम इज अगेन, यू नो, लाइक अ मिनी ब्लॉग ऑन इन इटसेल्फ. So I feel like every platform requires tailor-made content for its own, for it to grow. तो हम सारे platforms को, to be honest, बहुत ही ancillary format में use करते हैं, because at the end of the day, I want people to have the habit of reading long form. Because every night when you go to bed, you don't read 2 lines to your child. आप अपने बच्चे को पूरी कहानी सुनाने की कोशिश करते हैं. Yes. आप अपने बच्चे में एंग्जाइटी नहीं डालना चाहेंगे कि एक राजा था, एक रानी थी, बाकी कहानी कल. उसको एक अपने दिमाग में फोटो बनानी है, और वो फोटो बनाने के लिए उसको पता चलना चाहिए कि क्या हुआ. आई वॉन्ट द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग टू बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल, बट आई नो दैट पीपल आर लूजिंग देयर अटेंशन स्पैन. उसके लिए बहुत चीजें हैं, यू नो, लाइक आप जब बच्चे को कहानी भी सुना रहे हैं, आपको भी लगता है बच्चा इंटरेस्ट लूज कर रहा है, तो आप बीच बीच में उसको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिससे उसको इमेजिन करने में ज्यादा अच्छा लगे. उसी तरह से हमने भी अपने कंटेंट में वो मॉडिफिकेशंस की हैं, सो दैट पीपल डोंट लूज इंटरेस्ट, दे स्टे और दे रीड, दे स्टे फॉर लॉन्गर देन व्हाट इट टेक्स फॉर देम टू स्टिक अराउंड. जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है इंस्टाग्राम की, आई एम नॉट सेइंग आई वांट टू फाइट दैट आउट, बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट एवरी प्लेटफॉर्म हैज इट्स ओन चार्म. यस. So you just said कि you get the maximum traffic from Pinterest. तो Pinterest से आपको Indian audience का traffic मिलता है, या it is mostly US audience, because Pinterest is big there, but मुझे कई बार लगता है कि Indians are not very aware about its power. You would be surprised, Maitri. I get 70% traffic, Indian traffic on Pinterest. And I was actually also surprised, because मैं 1 साल 2 साल ये सोच रही थी कि ये सारा ट्रैफिक अमेरिका का है, बट when I went into the analytics, because जैसे जैसे आप Pinterest में ग्रो करते हैं वो भी आपको इनसाइट्स बहुत अच्छे से दिखाता है, उसका डैशबोर्ड बहुत ही यूनिक है. I know certain type of content that does really well, and most of the content जो मेरे ब्लॉग पे अच्छा करता है, जो Pinterest से आता है, वो है very much to do with Indian traditions, Indian culture. So this is, you know, the best way to say that myth जो है हमारे दिमाग में, वो we must bust. We feel कि हिंदी content या Indian content या Indianized content एक स्पेसिफिक टाइप के लोग पढ़ते हैं या प्लेटफॉर्म पे है. आई मीन इमेजिन, आपने जो बोला मैंने आपको अभी सरप्राइज कर दिया, राइट? Pinterest पे भी इमेजिन जितने भी आपके दुनिया के मेहंदी डिजाइन हैं या फिर मेकअप ट्यूटोरियल्स हैं, they are all floating on Pinterest. Rangoli designs, all of this is on Pinterest, and Rangoli is very Indian. It's not American. Yes. So Pinterest के लिए भी आप फिर कोई स्पेशल स्ट्रेटजीज अपनाते हो, या फिर जो सिंपल चीजें हैं जो Pinterest की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हो, आगे बढ़ते हो? Pinterest की अपनी भी, like I said, every platform has its own way to accept your content. Pinterest चाहता है पिक्चर्स अच्छी हो, ओरिजिनल हो, ब्यूटीफुल हो,
उनके हिसाब की हो, उनकी मेजरमेंट्स की हो. So that's how Pinterest is. Every platform is like that. Twitter will say I just want 140 characters and not beyond that. Instagram कहेगा भाई पिक्चर लगाइए, 2 लाइन लिखिए, 4 भी लिख सकते हैं. So all of that, every platform has its own way of accepting you. ओके सो आपने बताया कि यू हैव अ टीम फॉर योर ब्लॉग एंड देन आई बिलीव कि जितना भी आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे वो कंटेंट राइटिंग की हो या मैनेजिंग डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स हो, ये आपने अपनी टीम में डिवाइड कर रखी होंगी. जी बिल्कुल. एंड सो one question is that because you are also a mother and I think अभी कोविड में हम लोग सभी घर पे भी स्टक हैं, तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो कि हर चीज़ को आप ग्रो कर पाओ, स्पेशली व्हेन यू हैव अ फुल टाइम ब्लॉग जो अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? आई थिंक आई जस्ट फील दैट टाइम मैनेज करने के लिए आपको खुद को बहुत अच्छे से मैनेज करना ज़रूरी है. एंड इट डजंट मीन कि मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ. आई sometimes feel that it's a little too difficult and overwhelming, but I think अगर आपके साथ लोग जो जुड़े हुए हैं वो आपके पैशन को शेयर करते हैं और equally passionate हैं, तो बहुत अच्छे से it's like marriage. If your husband is not supportive or he doesn't understand you, or you as a wife are not thinking alike in a relationship, उसी तरह से I think when you choose to work with certain people or they choose to work with you, वो इसलिए हो पाता है successful if they all share the same passion. Or they feel the owners, or they see something कि हाँ vision है, कुछ होएगा. So that is how you tend to manage. Management depends a lot on other people also, because आपकी time dependent management जो है वो dependency based है. It cannot be कि मैं ही अपने पूरे दिन को drive कर रही हूँ. मेरा दिन is required by my child also. My time is also required by other things. So if my child is not supporting or cooperating, or I'm not able to handle that part of my day, then obviously everything will go haywire, and it does. So it's just about taking it easy sometimes and just saying अच्छा ठीक है, आज ये नहीं हो पाएगा, वो और किसी और को let's just get this जो मैं करने वाली थी, let me pick up the phone and speak to my team member and see if she can do it. So this is how it works. मतलब हो सब सकता है, but you have to be a little flexible. प्लान भी करो बट फ्लेक्सिबल भी रहो. करेक्ट. ओके. और अगर ब्लॉग की बात करें तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट टू पोस्ट? लाइक आप गूगल ट्रेंड से देखते हो, कीवर्ड सर्च करते हो, या फिर यू जस्ट नो कि व्हाट mothers or women are looking for? See, there are lots of metrics and analytic tools that you should use. And I would say that I usually go by what I feel is being read by, like certain topics, every mother of every generation or every father would want to read across age groups. वो content हमेशा ही, अभी भी I would, as a new mother, to say a newborn would want to know कि breast milk का supply, formula feed कैसे ensure करें कि gassy नहीं है. All of these things, these topics, right? Like constipation क्यों हो रहा है? What are the home remedies for, all these दादी माँ के नुस्खे, baby names, ये सब topics जो होते हैं, ये तो everybody is searching for. So this kind of content is vanilla and kind of it always works. But yeah, I mean, it's typically like that कि क्या चीजें हैं जो लोग search कर रहे होंगे? What is it that people really want to read? What is it that people would want to read more? ओके. एंड आप बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस भी हैं आपके ब्लॉग में, तो ये आप कैसे डिसाइड करते हो कि आपको ब्लॉग पे लिखना ही क्या है? लाइक अगर मान लीजिए किसी को आज अपना ब्लॉग सेटअप करना है, तो और मे बी दे आर नॉट वेरी अवेयर ऑफ दीज टूल्स कि हमें कहाँ से पता करना है क्या कंटेंट है, तो डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर अ पर्सन लाइक दैट? I would say that just go with the instinct. You are a mother. If it's a mom blogger or a mother wanting to blog, there is something that must have attracted her to do this, right? I feel like जो भी instinct कहती है वो follow करो. जब शुरू के जो मैंने contents किए थे, वो मैंने इसलिए किए थे because they were in sync with what I was thinking. And those are the content pieces that worked are still date doing so well. Right? Which means that instinct can never go wrong. So you have to follow your instinct, no matter what. So you still get traffic on your older posts also? Of course I do. I do, and I make sure that वो बार-बार we can refurbish because it's been 6 years. Okay.
सो इतना सारा काम है, इतनी सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए है, देन व्हाट कीप्स यू गोइंग? कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता ओ माय गॉड हो गया, अब नहीं हो पाएगा मुझसे? सो व्हाट कीप्स यू गोइंग इन सच सिचुएशंस? What really keeps me going is just the persistence and the fact that I like working hard. So I just want to work hard and do my best to my best ability. I think ये चीज जो है ना कि never give up, ये बहुत I think it really means a lot. So people should never ever give up on anything. If they want to start something, they should not lose hope कि हाँ मैंने तो ये सोचा था पर हुआ नहीं. थोड़ा और push करो, थोड़ा और try करो. Talk to the right set of people. You know, sometimes talking to people who've been doing this will also give you some sense. It cannot be कि आज मेरा मन किया लिखना है मुझे और मैंने लिखना शुरू कर दिया एक book. And मैंने किसी author से नहीं बात की या किसी publisher से बात नहीं की, so obviously I will be demotivated. I'll lose interest. I need to be in talks with people who are already doing this or have converted it into a successful model. That inspires in itself. आप डोसा बना रहे हैं पहली बार, you will obviously call up someone who's made dosa, right? हाँ. So that will prompt you. अगर जिसने बनाया वो आपको पहले ही बोल दे अरे मत बनाओ बहुत difficult है, so that will be very demotivating for you. So you need some source of inspiration. Sometimes it's most times it's in you, but you need a bit of the catalyst to help you keep going. Okay. And Vaishali, now that your blog is blooming or it is like really popular, so you must be planning to add more things to it. Is there anything you are planning for future to grow Champatree? There are lots of plans, but I feel that there is time. Right now, I think this year, the previous year and this year, we should just take it easy. And, you know, planning to bahut hai and I see everybody's planning so much. I feel like let them plan. And it's good to sometimes also see other people's plans and, you know, kind of, you learn a lot from that. What works, what doesn't work. आपके अपने जो plan है वो आप जब time सही होगा, because right now I feel like I want to do a lot of other things for my personal growth. So, which means spending more time with my child and all of that. Reading out more and more books to him, reading books myself. So, I'm just taking it and I'm investing a lot of time and energies in ensuring that people around me are happy. Because, you know, that's very important for me and I draw my inspiration from them. So if I were not to take it easy and not to plan too much, then it would only, you know, it's the heart of it is that take it easy. I cannot do so much. So planning is there. We have plans, but we want to just take it easy. Okay, so wait and watch kind of situation है अभी हम लोगों के लिए. So we'll certainly wait and watch. So Vaishali, अभी आपने बताया कि the maximum traffic to your blog comes from Pinterest. Correct. Right? I would like you to give 5 action steps for someone who wants to grow his or her blog. 5 action points for the person who wants to grow his or her blog is that you stay true to your theme. You need to decide your theme. ये मैंने बहुत बार अपने blog पे भी किया है ये topic. It's very important for you कि you should know आप किस पे लिख रहे हैं. It cannot be कि मैं आज parenting पे लिख रही हूँ पर मैं कल beauty पे भी लिखना शुरू कर दूंगी और मैं तीसरे दिन you know travel पे भी करूंगी. मतलब it has to have one theme to it. Of course everything else can fall under one parent theme. दूसरा, in order to grow, you should focus on your content. आप जो लिख रहे हैं वो आप अपने लिए नहीं लिख रहे हैं, आप दूसरों के लिए लिख रहे हैं. तीसरा, आपको कंटेंट में क्रिएटिव नगेट्स डालने पड़ेंगे so that you make sure that वो कहानी इतनी लंबी ना हो जाए. चौथा, and the fourth very important thing is that you'll have to make sure that you know kind of populate it on as many platforms. Start with your friends, seek their feedback, and then go all out. And last is that you need to be persistent. आपको कम से कम you know you'll have to churn out content. You cannot say आज एक लिखा and पूरा एक साल मैंने ये content लिखा and I'm a blogger. It doesn't work. So these are 5 very important hacks. तो what do you mean by consistency? Like एक post daily आना ही चाहिए या फिर whatever consistency works for a person?
सी इट डिपेंड्स. अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है और आप रोज लिख रहे हो तो फिर तो कोई फायदा नहीं है. बट हाँ, SEO माइट लाइक इट. But you should try and write at least 4 pieces a month. That's the minimum. अच्छा, ओके. और ये जितना भी टेक्निकल ज्ञान होता है ब्लॉगिंग का, ये सब आपको पहले से था या फिर आप सीखते गए एज यू वेंट फॉरवर्ड? I just learned on the go. My mentor is actually a person called Samantha. She's not here. She's moved to America. She started her beauty blog many years ago, and she's my mentor because she is the person who inspired me. And I feel like there was so much I learned from him. There's so much I read up on the internet. But till date, जो उन्होंने मुझे इतने पहले बताया था, because every year algos change, right? Things change. But whatever she taught me, some uniform things, till date I can't forget them because they're still handy. So you need to have one person you have faith in, जिसने कुछ सही किया है जो आप भी करना चाह रहे हैं, और वही चीज अगर आप फॉलो करें टू अ टी, you will definitely be successful. ओके, सो मे बी लोग वैशाली से भी पूछने आ सकते हैं कि वैशाली व्हाट आर योर सीक्रेट्स टू सक्सेस, लाइक ब्लॉग कैसे ग्रो करें हम अपना. तो आर यू ओपन टू शेयरिंग योर टेक्निकल ज्ञान? I have already shared a lot of technical gyan. Like I said, be very consistent. Make sure that everything is in order. ये सब बहुत जरूरी है. अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर and you need to also read up on the internet. Google कीजिए कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं. See, like I said, you have to be very sure on what you want to write. You need to have a proper structure. Content is very important. जो आप लिख रहे हैं वही आप चाहते हैं लोग पढ़ें. So views और edit, like viewers से ज्यादा important है कि क्या लिखा है जो आप, so that people should view it. Okay. So according to you, पहले you have to feel strongly about something कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे ब्लॉग स्टार्ट करना है. Then you have to figure out कि इस टॉपिक पे क्या क्या चीजें हैं which might interest other people, right? Correct. That's right. Okay. So Vaishali, there must be some resources that you can recommend to our listeners for growing their blog. There's so much that you can read up on. See, I've never ever kind of followed one person or one resource. I just go by what Google says, because at the at the end of the day, you're writing on a platform which needs to be ranked on Google. तो आप, और उससे भी पहले जरूरी है कि आप जो लिख रहे हैं वो आपकी ऑडियंस, गूगल भी सेकेंडरी है. सक्सेस lies in the fact that you want to be heard and you want to be read. Right? So आपका सबसे बड़ा क्रिटिक होगा जो आपने लिखा है वो आप जिसको पढ़ा रहे हैं वो पसंद कर भी रहा है कि नहीं. राइट? योर TG. अगर मैं कुछ ऐसा लिख रही हूँ जो मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी फ्रेंड्स पढ़ें, अगर वो कह रही हैं कि नहीं ये तो बड़ा बेकार है, क्या लिखते हो, तो फिर आप गूगल को भी, मतलब आपका पर्पस ही डिफीट हो गया. So this is important, and this is a practical tip on the go. And then also promote yourself as much, your content, not you. The content needs to be promoted across other mediums and platforms to ensure that you get more and more people to read your content. Okay, और बाकी गूगल तो है ही आपकी हेल्प करने के लिए. Absolutely. And अपना एनालाइज करती रहिए कि कौन सा टॉपिक पे आपको ज्यादा ट्रैफिक आया, अच्छा ये लोग पढ़ना चाहते हैं, क्या मैं इसी कंटेंट पे और कुछ लिख सकती हूँ. ये सब चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी. यू कैन नॉट जस्ट, ऐसा नहीं है कि आपने भैया सोचा इस महीने में 4 टॉपिक्स करूंगा और आपने एक के बाद एक धड़ाधड़ लिख दिए. आपने जो लिखा आप देखें कि क्या उसका क्या रिजल्ट था. Yes, very important. So Vaishali, who is your favorite blogger? I feel like I read quite a lot of blogs, but most of them are actually international. There's a woman, उनका एक blog है The Ultimate Mom Challenge, and it's a very good blog on. Then I also read the Scary Mom. I read a lot. It's fun stuff. Okay. So I have quite a few that I read, and mostly for the reality that they portray. वो बहुत real content है. मतलब ऐसा लगता है जैसे I really want to keep reading because I can relate to it. अच्छा, और आपको क्या लगता है कि आज की डेट में अगर कोई अपना ऐसा ब्लॉग स्टार्ट करना चाहता है तो वुड यू रिकमेंड देम टू स्टार्ट, और इज द प्लेस ऑलरेडी टू सैचुरेटेड एज पीपल से?
Yes, every space is saturated, right? आप कहीं पे भी सोचेंगे कि आज मैं यहाँ पे घर बनाऊं और वो ऑलरेडी वहाँ पे इतने लोग बसे हुए हैं, वो भी सैचुरेटेड है, बट आप फिर भी सोचते हैं कि नहीं, मैंने तो यही जगह सोची थी. तो अगर आपने ठाना हुआ है कि मुझे करना ही है, तो आपको नहीं सोचना चाहिए कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है. करना है तो करना है. आप ये मतलब इसका ये हुआ कि आप यू आर डूइंग दिस फॉर अदर्स एंड नॉट फॉर योरसेल्फ. एंड एवरी टाइम यू डू थिंग्स फॉर अदर्स, यू विल नेवर बी सक्सेसफुल. सो मार्केट सैचुरेटेड हो ना हो, आपको अगर मन कर रहा है कि मैं ब्लॉग करना चाहती हूँ, तो आप करिए. अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं तो पिक्चर्स के साथ छोटा कंटेंट लिखना चाहती हूँ, तो आप इंस्टाग्राम कीजिए. आपको अगर लगता है कि मेरे पास तो पिक्चर्स ही पिक्चर्स हैं, आई एम नॉट गुड एट राइटिंग, तो आप पिंटरेस्ट पे जाइए. आपको लगता है कि मैं लिखती बहुत शॉर्ट फॉर्म मजेदार हूँ, तो ट्विटर पे जाइए. सो द पॉइंट इज कि सैचुरेटेड सब कुछ है, बट कहीं से तो शुरू करना ही है. या तो यू नो कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर चीज है, ये तो ट्रेंड है, तो मैं 10 साल के बाद इस पे ग्रो कर लूंगी. इफ यू थिंक फ्रॉम ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू ना, दैट आई वांट टू जस्ट ग्रो, कैसे ग्रो करना है, मेरा क्या मन है करने का, इफ यू आर लूजिंग द पर्सपेक्टिव देयर, then I don't think you should do what because you're doing it for others. I mean, I also got into Instagram last year, but I did not get there because मुझे fear of missing out था. I got there because I thought कि हाँ Instagram धीरे धीरे grow करेगा, तो वहां से भी traffic आएगा, right? Otherwise मैं धड़ाधड़ followers खरीदती रहती कि Instagram is working, then it means that I have to be on top there. I have lots of brands come to me and say, hey आपका blog अच्छा है, but Instagram पे तो आप अभी सिर्फ 8,000 followers हो. And I say yes, that's it. There are so many brands that have said अच्छा नहीं, it won't work. But there are so many brands that came to me through Instagram only for my blog. Can you believe that? So that's also the point is, उस time पे nobody cares that आप कहाँ पे trend कर रहे हो या कहाँ नहीं. उनको जो चाहिए वो आप अगर उनका purpose meet कर रहे हो, then it's fair. So you should never see that what is it that I should do, what is trending. You should do what your heart says. Okay. और वैसे भी जैसा कि बोला जाता है कि योर वेबसाइट इज योर ओन प्रॉपर्टी, योर ओन रियल स्टेट, बट यू डू नॉट ओन एनी ऑफ द सोशल मीडिया चैनल्स. तो आप कहीं भी ग्रो कर लो, लेकिन जो आपकी वेबसाइट है वो हमेशा आपके साथ रहेगी, सोशल मीडिया चैनल्स रहे ना रहे. That's correct. That's absolutely correct. It's your identity. बाकी TikTok, you know what happened. Exactly. But I'm not saying that खोने को कुछ भी हो सकता है. So आप उस डर में नहीं रहिए, बैकलॉग अपना हमेशा रखिए. आप चाहे ब्लॉग पे कर रहे हैं, you must maintain your you should always have a backup. But yes, it's true. आपका वेबसाइट आपका रहता है, nobody can take that away from you. ओके वैशाली, इतनी सारे वंडरफुल और आई ओपनिंग टिप्स के लिए, साथ में हमें ये भी समझाने के लिए कि वेयर एवर आवर पैशन लाइज, हमें उस पर वर्क करना चाहिए, चाहे हमें कितना भी सैचुरेशन लगे किसी भी चीज़ में. एंड वैशाली, इतनी सारी जो आपने बातें समझाई, अगर लोग आपसे कनेक्ट होना चाहें तो व्हाट्स द बेस्ट प्लेस टू कनेक्ट विद यू? The best way to connect with me is that you please connect with me anywhere you want, whether it's Facebook, where we have a Champatri page. Facebook पे आप Champatri type कीजिए, The Champatri, and you'll find us. On the blog, we there is a page, contact us. वहाँ पे हमारा email ID लिखा है, contact@thechampatri.in. You can also get in touch with us through Instagram, where our handle is The Champatri. In fact, you can just get our contact number on our website also. And you are also active on Pinterest, right? Of course. I just thought that, Pinterest is something that I get so many messages there, but it just feels like, Pinterest में contact कम होता है, or people tend to send the pictures more because they want their pictures to be pinned on our boards. Achha. But of course, we are also there on Pinterest by @thechampatri, and even on Twitter @thechampatri. Everywhere we are, we are there @thechampatri. Okay, हाँ, तो maybe people want to see कि how are you growing on Pinterest, so they can get inspired. Absolutely. Please do visit us on Pinterest, and if you want to understand more about how we are growing on Pinterest or how we are creating magic on WordPress, feel free to get in touch with us. Happy to help. Yes. So Vaishali, thank you so much for sharing all your knowledge and insights with our listeners. This will certainly help them in growing their blog. Thank you. Thank you so much, Maitri, and thank you for such a good job that you're doing on the podcast. Really, it is really good, and it takes time and persistence. How kind of her. Little Fixes का aim है मेरे जैसी women को empower करना.
हर एपिसोड के थ्रू मैं यही कोशिश करती हूँ कि कोई छोटा सा आइडिया ऐसा लेकर आऊँ जो आपके लाइफ के किसी हिस्से को थोड़ा सा ईजी बना दे। और अगर आपको लगता है कि ये मैं कर पा रही हूँ तो प्लीज़ लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट के बारे में अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताइए। मे बी 2-3 लोगों को ही बताइए, इट विल हेल्प मी अ लॉट। और साथ ही उन लोगों की भी हेल्प होगी जो इसको सुनेंगे। लिटिल फिक्सेस के बारे में सारी अपडेट्स जानते रहने के लिए हमें आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे @littleFixesPodcast पे फॉलो कर सकते हैं। जिस भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे आप अपनी पॉडकास्ट सुनते हैं उस पे लिटिल फिक्सेस को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर अमेजिंग एपिसोड्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। सो नेक्स्ट वेडनेसडे का वेट करो और सदा सैसी रहो। बाय।